वेलकम टू अवर चैनल टॉपर्स एकेडमी। आपने पिछले लेक्चर में फोर्स कूलम्ब्स लॉज के बारे में पढ़ा था, तो आज हमारे जो टॉपिक्स हैं इस लेक्चर में वो ये टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग देखेंगे कि फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस क्या होगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन मल्टीपल चार्जेस क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एंड हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। सो टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। सो फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस में हम लोग क्या देखेंगे कि कई सारे मल्टीपल चार्जेस की वजह से फोर्स जो लगेगा उसे नेट फोर्स बोलते हैं। सो इफ यू आर taking this system of charges, here this one charge is put and this is second charge and this is the system of charges, 4 charges. So if you are asking that what will be the net force on this charge, so this charge will feel repulsive force due to this charge, ड्यू टू दिस चार्ज एंड दिस चार्ज। सो ये जो वाला जो चार्ज लगाएगा फोर्स इस वाले चार्ज पे, उस फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होगी लाइक दिस, एंड ये वाला चार्ज इस पर जो फोर्स लगाएगा वो कुछ इस प्रकार होगा, इसकी डायरेक्शन कुछ इधर होगी, एंड ये वाला जो फोर्स लगाएगा तो इस फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। नाउ मैंने इनको कुछ नाम दे दिया, ए, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया एंड इसको डी दे दिया। अब ये वाला जो फोर्स है, ये वाला टोटल फोर्स आएगा, तो इस चार्ज पे इसकी वजह से कुछ चार्ज फोर्स है, उसको मैंने मान लिया F ऑन बी ड्यू टू ए। ये चीज समझना जरा, F ऑन बी ड्यू टू ए एंड दिस इज F ऑन बी ड्यू टू डी एंड दिस इज F ऑन बी ड्यू टू सी। नाउ इस वाले फोर्स को आप पता करो कितना है, इस वाले फोर्स को पता करो कितना है, एंड इस वाले फोर्स को पता करके आप सबको ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करेंगे? बिकॉज ऑफ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो फोर्स विल फॉलो द वेक्टर एडिशन लॉ। नाउ एफ बी ए विल बी, मैंने माना इसकी लेंथ है एल, ये एक स्क्वायर है मैं मान लेता हूं, तो इसकी आर्म एल है, ये भी एल होगी, ये भी एल होगी, ये एल होगी, एंड यू नो दैट this will be root 2l because of Pythagoras theorem, and ये जो FBA होगा वो बनेगा, अपने पास कूलम्ब्स लॉ पता है, KQ, Q ये भी Q है एंड Q2 भी ये है, Q तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर। सो FBA आ गया और इसकी डिस्टेंस डायरेक्शन जो है वो ये है। अब हम लोग देख लेते हैं FBC क्या होगा। FBC अपने पास आ जाएगा, वो भी सेम Q चार्ज इधर भी, Q चार्ज इधर भी है, तो ये हो जाएगा कि Q स्क्वायर अपान डिस्टेंस भी L है तो L स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से FBD भी निकाल लेंगे, तो FBD आएगा KQ स्क्वायर अपान, इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, चार्ज सेम है QQ बट इसकी लेंथ यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो √2l है, सो ये हो जाएगी √2l का स्क्वायर, तो √2l का स्क्वायर, सो √2l को दोबारा जब करोगे स्क्वायर तो हो जाएगा 2l स्क्वायर। नाउ यू हैव टू ऐड दीज फोर्सेस। नाउ FBC एंड FBA के बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री, सो दोनों का जो FBA और FBC का जो रिजल्टेंट आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा, FBD की डायरेक्शन में। सो FBA प्लस FBC इनका जो रिजल्टेंट है मैंने उसको मान लिया FT मान लेता हूं, ठीक है। अब दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा इसका मॉड, इसका मॉड, वो तो मॉड अपने पास निकल के ये फार्मूला ही अपने पास है, तो इस फार्मूले को हम लोग मान लेते हैं, इस इतने पार्ट को हम लोग मान लेते हैं कि Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर को मैंने मान लिया ओनली F, सो दिस विल F and this will F but this will be F by 2। now जो FBA और FBC है दोनों F हैं, सो यहाँ पर हो जाएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू cos 90, सो cos 90 will be 0, तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, मेरे पास 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा
रूट 2f²। ओके, तो ये बन जाएगा अपने पास रूट 2f। f की वैल्यू अपने पास ये है, इसको बाद में रखेंगे। अब ये fp की डायरेक्शन और fbt की डायरेक्शन सेम है, तो fnet विल बी fp वेक्टर प्लस fbd वेक्टर। बिकॉज ऑफ इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, सो वी कैन ऐड दीज फोर्सेस डायरेक्टली। नाउ fp इज रूट 2f एंड fbd अपने पास है ये, और इसमें इतना पार्ट क्या है, इतना पार्ट है अपने पास f, सो ये होगा f/2। सो f/2 और दोनों को ऐड करोगे तो बन जाएगा 2√2 प्लस 1/2 और f आ जाएगा बाहर। f की वैल्यू अपने को पता है, क्या है f की वैल्यू, kq²/L²। सो दिस इज द नेट फोर्स जो कि q चार्ज ऑन B, इस B पॉइंट पे जो Q चार्ज है वो फील कर रहा है इतना फोर्स। सो ये था फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ऐसे हम लोग इसको F प्रत्येक चार्ज की वजह से F निकाल लेंगे, इंडिविजुअल चार्ज की वजह से F निकाल लेंगे एंड सबको वेक्टर वाले लॉ से ऐड कर देंगे तो नेट फोर्स आ जाएगा। ये हो गया फर्स्ट टॉपिक। अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक प्रकार का रीजन होता है। वो रीजन क्या है, मैं बात करूंगा, ये एक चार्ज रखा हुआ है Q और ये कहता है कि मेरे इस रीजन में, ये मेरा एरिया है, अगर इस एरिया में कोई एंटर करना चाहेगा तो मैं उसको या तो अपोज करूंगा या तो उसको अपने गैंग में मिला लूंगा। तो ये जो चार्ज है इसकी वजह से कुछ एरिया, कुछ यहाँ पर इफेक्ट जनरेट होता है, उस इफेक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। अब वो कैसे, मैंने क्या किया, एक लाया टेस्ट चार्ज Q0, मैं एक टेस्ट चार्ज Q0 लाया और इस भाई साहब को मैं धीरे 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 Q के पास लाने का ट्राई कर रहा हूं। जैसे ही मैंने ट्राई किया कि मैं Q के एरिया में घुस जाऊं इस Q0 को लेकर, तो इस Q ने क्या कहा, रुक जाओ वहीं पर, इसको रिपेल करने का ट्राई किया। इस चार्ज ने कहा तुम मेरे एरिया में नहीं आ सकते। सो वो एरिया जिसमें ये दूसरा टेस्ट चार्ज में जिसको ला रहा हूं Q0 को, वो रिपल्सन और अट्रैक्शन फील करेगा, उस एरिया को बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट अ रीजन अराउंड अ चार्ज। ये Q चार्ज है, इसके अराउंड का एरिया है ये, इसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो अट्रैक्शन और रिपल्सन महसूस करेगा। सो electric field is nothing but a region around a charge within which another charge Q0 or test charge Q0 feels attractive or repulsive force. Okay, so electric field हो गया, and electric field is a vector quantity. electric field भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इज a vector क्वांटिटी नहीं, इसको फील्ड बोल देते हैं, वेक्टर फील्ड है, ठीक है। एंड इसकी जो यूनिट होती है अपने पास, यूनिट की बात बाद में करते हैं, इसको डिनोट करते हैं ई से, और इसका फार्मूला देखते हैं। सो ये वाला जो Q है इस पर कुछ फोर्स बनाएगा, जनरेट करेगा। सो व्हाट विल बी फोर्स, सो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स जो बनेगा अपने पास बनेगा Q0 अपान, मैंने माना ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक ले आए, इसको Q0 को यहाँ तक ले आए और ये जो डिस्टेंस है वो अपने पास R है। सो फोर्स क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ, F K Q0 अपान R²। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फार्मूला है अपने पास, वी कैन आल्सो से दैट फोर्स बाय टेस्ट चार्ज, फोर्स बाय टेस्ट चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक फार्मूला है अपने पास। सो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेशियो ऑफ फोर्स टू
टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ हमें पता है F की वैल्यू ये है, दोनों को यहाँ पर रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा F की वैल्यू K क्यू नॉट अपान R स्क्वायर और ये वाला क्यू नॉट टेस्ट चार्ज खत्म हो जाएगा। सो E की जो वैल्यू आएगी, E का जो फार्मूला निकल के आएगा वो आएगा अपने पास KQ अपान R स्क्वायर। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी। तो भैया इस इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, इसकी होती है न्यूटन पर कूलम। सो इसकी यूनिट है न्यूटन पर कूलम। ओके, सो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं कि कई सारे चार्जेस अगर हुए, ये तो एक चार्ज हुआ, कई सारे चार्जेस होंगे अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैं मान लूं ये एक सिस्टम है अपने पास Q चार्जेस का सिस्टम, वही सेम प्रोसेस यहाँ भी फोर्स वाला, सेम ये वाला प्रोसेस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। और यहाँ पर क्या होगा कि जो ये फार्मूला अपने पास चेंज हो जाएगा, बट जो ई नेट अपने पास आएगा किसी एक चार्ज पर, वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो कर रहा होगा। आप कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो ये इसका सेम प्रोसेस रहेगा फोर्स की तरह। अब हम लोग बात करेंगे सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। सो इसको नोट कर लीजिए और ये फार्मूला हम लोग आगे यूज करेंगे क्वेश्चंस में। तो फार्मूलाज एंड नोट्स आप अपना बनाते रहिए, बाद में दिक्कत ना हो और आपको रिवीजन में आसानी जाए। सो आगे बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। सो आपको पता होना चाहिए कि प्लस क्यू चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है यही नहीं पता होगा, तो पहले वो बताते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि किसी चार्ज से निकलती हैं या चार्ज की ओर जाती हुई महसूस होती हैं। कैसे, अब अपने पास एक पॉजिटिव चार्ज है ये प्लस यू, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी जो होंगी वो आउटवर्ड्स होंगी। अब एक बात इसमें मैं एनसीईआरटी से 4 पॉइंट्स में दिए गए हैं, वो क्या है मैं भी बताता हूँ। माइनस के चार्ज में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड रहती हैं, इनवर्स रहती हैं। तो उसमें ये लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, पॉजिटिव पोल से स्टार्ट होती हैं एंड नेगेटिव पे एंड हो जाती हैं। एंड ये क्या करती हैं, कभी भी लूप नहीं बनाती हैं। तो फर्स्ट है स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव पोल एंड end at positive pole. Second point is that they do not cross each other. ये कभी भी आपस में क्रॉस नहीं करती। They do not cross each other. तो भैया क्रॉस काहे नहीं करती हैं, बात ये है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करेंगी तो दिक्कत है। दिक्कत ये है कि जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रही होंगी, मैं मानूं, मैं कह रहा हूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से ये आ गई और इस चार्ज की वजह से, सॉरी, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड एक ये है एंड दूसरी है ये, ठीक। ये दोनों लाइंस हैं जा रही हैं, जिन्होंने आपस में क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। तो भैया यहाँ पर जब आप इस पॉइंट पे टेंजेंस ड्रॉ करोगे तो इस चार्ज की वजह से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना वो 2 हो जाएंगी, डायरेक्शन उसकी 2 हो जाएंगी, दो जो कि क्या है, एब्सर्ड है, जो कि गलत है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके, इसलिए दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। थर्ड पॉइंट ये है कि ये कभी भी सडन टर्न नहीं करती, दे डू नॉट टर्न सडनली। अब तुम बात करोगे जैसे ये गई इलेक्ट्रिक फील्ड और ये भैया लाइन यहाँ से तुरंत मुड़ गई, जैसे
ये शार्प कॉर्नर कभी बनेगा नहीं. सो दिस इज टोटली रॉन्ग. ओके, सो ये 3 पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के संदर्भ में. अब बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की. तो लाइंस अगर पढ़ लिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ईजी हो जाएगा. सो यहाँ से आप जो भी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट चीज है कि पॉजिटिव से आप आउटवर्ड्स ले जाएंगे इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, एंड माइनस जो निगेटिव चार्ज है उसमें इनसाइड होता है, इनवर्स होता है. अब बात करने वाले हैं फ्लक्स की, तो इधर ही कर लेते हैं इस जगह पर फ्लक्स की बात, एंड फिर धीरे से लेक्चर को एंड करते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कुछ नहीं है, सिंपली एक सरफेस होता है, ये एक लॉक सरफेस है, क्लोज सरफेस है. ओके, किताब की भाषा में इसको क्लोज बोलते हैं, वैसे लॉक है, पूरा चारों तरफ से आप इसमें एंटर नहीं कर सकते. तो यहां पर क्या हो रहा है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस क्लोज्ड सरफेस से पास कर रही है, लाइक दिस. और भैया जी आप यहाँ बाहर से इसको देख रहे हो तो लग रहा तुमको, इधर से देख रहे हो, आप इधर से देख रहे हो तो तुम्हें लग रहा है कि उधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है और यूं बाहर जा रही है. अब बात करूंगा ये फ्लक्स क्या है. सो फ्लक्स इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस. ओके, सो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स उतना ज्यादा फ्लक्स हो जाएगा. सो फ्लक्स क्या है, सीधी सी बात है, ये पास करने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं. ओके, सो अब बात करेंगे इसका फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे. ये फार्मूला अगर इसके फार्मूले को देखना चाहें वो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स तो ठीक है, लाइंस तो ठीक है, बट इसका फार्मूला क्या होगा. सो यहाँ पर अगर हम एक छोटे से पार्ट को लेंगे, तो माना इसका पूरा सरफेस ए है, एरिया ए है, तो इसका छोटे से पार्ट में डी ए होगा. तो यहाँ पर जो फाई होता है, इस छोटे से पार्ट से डी फाई निकल रहा होगा, छोटा सा फ्लक्स निकल रहा होगा, बिल्कुल जितना नन्ना ये एरिया उतना नन्ना फाई यानी फ्लक्स. तो ये फ्लक्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है. और ये होता है ई वेक्टर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से गुजर रही है वो, और डॉट डी ए वेक्टर. अब ये डी ए वेक्टर जो आया ये तुमको बहुत दिक्कत करेगा. अब यहाँ पर बात आती है ये डी ए वेक्टर क्या है. तो डी ए वेक्टर सरफेस का एक वेक्टर होता है. मान लीजिए आप ये मेरे हैंड को आप देखो, ये हाथ है मेरा और ये एक सरफेस है, ठीक है. इस सरफेस का अगर मैं एरिया वेक्टर पूछूंगा तो वो एरिया वेक्टर यूं होगा, यूं इस तरीके से, ये एरिया वेक्टर है इस सरफेस का. तो ये जो सरफेस है उसका ये छोटा सा पार्ट में ले रहा हूं, तुमको समझ में नहीं आ रहा, बट ये छोटा सा पार्ट कुछ इस तरीके से, इसी के सरफेस के अंदर एक छोटा सा डीए पार्ट है, ठीक है. वहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, तो उससे जो फ्लक्स गुजर रहा है, छोटा सा फ्लक्स है, वो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एंड वो छोटा सा एरिया वेक्टर. तो अब इसको हम लोग अगर वो करेंगे इंटीग्रेटेड, तो ये आ जाएगा अपने पास, टोटल जो फ्लक्स गुजरता है वो गुजरता है कुछ ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर. अब ये एरिया वेक्टर की बात मैं अभी करने वाला हूँ, क्या है ये. तो अब इसको हम लोग, ये डॉट है तो यहाँ से ई ए कॉस थीटा आ जाएगा. ये थीटा जो आया, ये थीटा क्या है जानते हो, ये थीटा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल. अब ये जो फ्लक्स आया है इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जितना भी हमने किया है उस पर क्वेश्चंस किए हैं, तो इस पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं. तो मैं अगर तू कहूं कि एंगल between electric field lines and surface is 60 degree, then what will be electric flux.
और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये वाला जो है, इसमें अभी इलेक्ट्रिक फील्ड तो दी नहीं है, कितनी है ना, तो एरिया दिया है, तो ई और ए ही रखना है, बट ये कॉस थीटा कितना होगा ये बताना है। तो मैंने क्या कहा, ये जो कॉस थीटा है, ये जो थीटा है वो अपने पास एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। मैंने बोला कि एरिया वेक्टर क्या है, ये, और यहाँ पे लिखा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड सरफेस इज 60। तो सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का जो एंगल है वो है 60, ना कि एरिया वेक्टर तो ये है अपने पास, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है अपने पास सरफेस। तो सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल ये वाला, ये एंगल 60 है, और हमें चाहिए कौन सा, ये वाला चाहिए, एरिया वेक्टर वाला। सो ये जो वेक्टर अपने पास है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, वो जो एंगल बनेगा वो 30 बनेगा। सो यहाँ पर जो हम लोग फार्मूले में इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए केवल जो हम लोग एंगल रखेंगे वो रखेंगे फाई ई ए कॉस थीटा, नहीं है ये थीटा तो है, बट ये थीटा चाहिए किसके बीच का, ये चाहिए हमें एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का, बट दिया किसका, सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। सो वी हैव टू -60 डिग्री फ्रॉम 90 डिग्री, so this will be 30. now phi e equal to ea cos 30. क्या इसका जो वो बनेगा, मान लेते हैं हम लोग, ये अपने पास एरिया था, ये था सरफेस, और ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये था एरिया वेक्टर। तो ये वाला एंगल दिया था 60, बट चाहिए हमको ये था, तो ये हो जाएगा अपने पास 30। ठीक है, तो यहीं पर लेक्चर समाप्त होता है, और इसके क्वेश्चंस हम लोग एक नई वीडियो में कई सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जहाँ पर ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग रिवाइज करेंगे, उसके कई सारे वेरिएशंस देखेंगे। सो आप ये सारे नोट्स बनाते रहिए, और क्वेश्चंस के लिए आप लेक्चर का वेट कीजिए, वीडियो का वेट कीजिए। जैसे ही अपना चैप्टर एंड हो जाएगा, वैसे ही हम लोग 2, 3 या 4 वीडियोस क्वेश्चंस पर ही करेंगे। ठीक है, वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो इसको नोट कर लीजिए, और keep visiting our channel, keep learning. Thank you for today.